we will read Moral Science Lesson 3 A lie has no legs. It means झूठ बोलने वालों के पैर नहीं होते. The story is very old. Two friends used to live in a small village near काशी. दो दोस्त रहते थे. कहाँ पर? काशी के पास एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे. One was religious minded named धर्म बुद्धि, और उनमें से एक धार्मिक प्रवृत्ति का था, नेचर का, उसका नाम धर्म बुद्धि था. अदर वॉज सिंफुल कॉल्ड पाप बुद्धि, और जो दूसरा था वो पापी टाइप का था, इसीलिए उसका नाम पाप बुद्धि था. दे वर फास्ट फ्रेंड्स, दे वर बिजनेस पार्टनर्स टू. वो अच्छे दोस्त तो थे ही, साथ साथ वो बिजनेस पार्टनर भी थे. वन डे दे डिसाइडेड टू मेक अ फॉर्च्यून इन सम डिस्टेंट प्लेस. एक दिन उन लोगों ने, दोनों ने डिसाइड किया कि हम लोग कुछ धन कमाएंगे और यहाँ से दूर जाकर. दे सेट आउट एंड रीच्ड अ टाउन. वो वहाँ से एक टाउन में पहुँचे. बोथ वर हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट. दोनों ही बड़े ही परिश्रमी और समझदार थे. इन अ शॉर्ट टाइम दे अर्नड अ लॉट ऑफ मनी. व्हेन दे लेफ्ट होम सिक. अब उन्होंने कुछ ही समय में, थोड़े समय में क्या किया? बहुत सारा धन कमा लिया. और जब उन्हें व्हेन दे फेल्ट होम सिक दे स्टार्टेड फॉर दियर नेटिव प्लेस. उन्होंने अपने घर की ओर चल दिया. एज दे रीच्ड क्लोज टू दियर विलेज द एविल माइंडेड सैड, डियर धर्म बुद्धि, वी मस्ट नॉट टेक ऑल आवर मनी होम. जब दे रीच्ड क्लोज टू दियर विलेज मीन्स वो जब अपने गांव के करीब जाने लगे, तो जो उसमें से दुष्ट दिमाग वाला था उसने कहा कि डियर धर्म बुद्धि, हम लोगों को सारा धन घर नहीं ले जाना चाहिए. फर्स्ट एक तो द पीपल विल फील एनवियस ऑफ आवर वेल्थ. लोगों को जलन होगी, मतलब ईर्ष्या लोग करेंगे हमारे धन से. सेकंडली दूसरे, दे विल रिक्वेस्ट अस फॉर लोन्स, या लोग मुझसे, हम लोगों से उधार मांगने लगेंगे. एबव ऑल इट वुड बी डिफिकल्ट टू अरेंज फॉर आवर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. और ये हम लोगों के लिए एक परेशानी का कारण बनेगी. हमारी सुरक्षा और सुविधा दोनों ही डिफिकल्ट हो जाएगा अरेंज करना. What do you suggest then? अब तुम क्या कहते हो? The noble hearted one asked. जो अच्छे हृदय वाला था, जो धर्म बुद्धि था, उसने कहा, Let us take with us only a part of our wealth and bury the rest under the people tree. चलो हम लोग इसमें से कुछ धन ले लेते हैं और बाकी पीपल के ट्री के नीचे दबा देते हैं, बरी कर देते हैं. We will dig out whenever needed. और जब हम लोग को ज़रूरत होगी तो हम लोग डिग करेंगे, खोद के गड्ढे को निकाल लेंगे. सजेस्टेड द विक्ड वन. जो दुष्ट था उसने कहा. धर्म बुद्धि लाइक द सजेशन. धर्म बुद्धि को ये सजेशन अच्छा लगा, सुझाव. कीपिंग ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द मनी दे डिपॉजिटेड द रेस्ट इन अ पिट. उन्होंने कुछ पार्ट मनी का निकाल लिया, बाकी इन्होंने क्या किया? पिट में, गड्ढे में दबा दिया. द टू फ्रेंड्स लिव्ड हैप्पीली इन द विलेज. और वो लोग खुशी खुशी अपने गाँव में रहने लगे. द विक्ड वन वॉज ग्रीडी. जो दुष्ट था वो लालची भी था. विच वॉज द रीजन? ही हैड एडवाइज हिज फ्रेंड टू बरी द ट्रेजर अंडर द ट्री. इसीलिए उसने अपने दोस्त को ये सलाह दी थी कि हम लोग पेड़ के नीचे इस धन को दबा दें, खजाने को. द वेरी नेक्स्ट डे, और अगले ही दिन, ही डग इट आउट एंड लेफ्ट द एम्प्टी वेसल इन द पिट. और उसने अगले दिन क्या किया कि गड्ढे को डिग करके उसमें से, उस बॉक्स में से पैसे सारे, जो धन था, जो ट्रेजर था, खजाना था, वो सब निकाल लिया और खाली उसमें जो वेसल को उसी के अंदर फिर से बरी कर दिया. आफ्टर अ फ्यू डेज धर्म बुद्धि नीडेड मनी. कुछ दिनों के बाद धर्म बुद्धि को कुछ पैसे की जरूरत पड़ी. ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड टू अकम्पनी हिम टू द ट्री. उसने अपने दोस्त से कहा कि हम लोगों को वहाँ पर चलना चाहिए, पेड़ के नीचे, मुझे कुछ धन की ज़रूरत है. ही डग आउट द पॉट. उसने पॉट को बाहर निकाला. बट फाउंड इट एम्प्टी. लेकिन वो खाली था. ही एक्यूज्ड हिज फ्रेंड ऑफ फाउल प्ले. और उसने अपने दोस्त का जो उसके साथ किया था उसको समझ गया, उस पर आरोप भी लगाया कि तुमने उसके साथ धोखा किया है. नो नेवर, इट इज़ द वर्क ऑफ सम थीफ. ये कुछ चोर लोगों का काम होगा, मैंने नहीं किया. सेड द सिनर इन हिज सेल्फ डिफेंस. यानी जो पापी था उसने अपने डिफेंस में कहा कि ये मैंने नहीं किया है, ये किसी और ने किया है, किसी चोर ने चोरी किया होगा. अपने बचाव में कहा. बट हाउ डिड द थीफ कम टू नो अबाउट अ ट्रेजर. अब कैसे कोई चोर जानेगा कि वहाँ पर खजाना छिपाया गया है. यू आर दैट थिफ. तुम हो वो चोर
सेड धर्मबुद्धि ने कहा। यू आर कॉलिंग मी अ थीफ विदाउट एनी एविडेंस, बिना किसी सबूत के, बिना किसी उसके तुम मुझे चोर कह रहे हो। द सिनर प्रोटेस्टेड, जो सिनर था, जो पापी था, उसने विरोध किया। आई विल टेक द केस टू द कोर्ट, मैं इस केस को कोर्ट में ले जाऊंगा। द जज विल सेट द मैटर स्ट्रेट, और जज इस मैटर को स्ट्रेट मतलब सही इसका फैसला करेंगे। द जज हर्ड द पिटिशन केयरफुली एंड सेड, जज ने उनकी प्रार्थना सुनी और कहा, हैव यू गॉट एनी विटनेस, आपके पास कोई है जो आपकी तरफ से वो दे सकता है गवाही। ऑन हियरिंग इट धर्मबुद्धि केप्ट क्वाइट, इस पर तो धर्मबुद्धि शांत हो गया। बिकॉज देयर वॉज नो बडी अराउंड व्हेन दे हैड बरीड द ट्रेजर, उनके चारों ओर कोई भी नहीं था जब उन्होंने धन को छिपाया था। नॉर कुड ही प्रूव दैट पाप बुद्धि हैड स्टोलन द ट्रेजर, अब वो प्रूव नहीं कर सका कि पाप बुद्धि ने उसके धन को चुराया है। ही सबमिटेड सर, उसने कहा, सर ऑल्दो आई कैन प्रोड्यूस नो विटनेस इन सपोर्ट, यद्यपि मेरे पास कोई विटनेस नहीं है, कोई मेरी तरफ से गवाही देने वाला नहीं है मेरे सपोर्ट में, इट इज़ सर्टेन दैट वी टू अलोन, वहाँ पर हम दोनों अकेले ही थे, न्यू द सीक्रेट ऑफ द ट्रेजर, इसलिए इस सीक्रेट को हम ही दोनों जानते। सो आई कैन डेयर से दैट माई फ्रेंड हैज़ रॉब्ड मी ऑफ हिडन ट्रेजर, और इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे दोस्त ने मेरे छिपाए हुए धन को चोरी किया, लूट लिया है। बट माई लॉर्ड आई हैव अ विटनेस टू प्रूव माई इनोसेंस, एक विटनेस, एक गवाह है मेरे पास जो मेरी सीधाई को प्रूव कर सकता है। इट इज़ द पीपल ट्री अंडर विच वी हैड बरीड आर ट्रेजर, जिसके नीचे हमने अपना धन छिपाया था। यू शैल हैव टू गो टू द फॉरेस्ट टू हियर द ट्री बिकॉज इट कैन कम हियर, आप लोगों को आप लोग हमारे साथ चलेंगे, आप लोग को चलना पड़ेगा फॉरेस्ट में उस ट्री की बात को सुनने के लिए, क्योंकि वो यहाँ नहीं आ सकता। डू मी दिस फेवर सर, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? पाप बुद्धि रिक्वेस्टेड, पाप बुद्धि ने रिक्वेस्ट किया कि क्या आप हमारे साथ चलेंगे। द मजिस्ट्रेट एग्री टू अकम्पनी हिम टू द फॉरेस्ट, और इस तरीके से जो मजिस्ट्रेट थे वो एग्री हो गए इन लोगों के साथ जाने के लिए फॉरेस्ट में। द विक्ड मैन वेंट बैक होम एंड नरेटेड द स्टोरी टू हिज फादर, जो दुष्ट आदमी था वो अपने घर वापस गया और सारी स्टोरी अपने फादर को अच्छी तरीके से बताई। ही कन्फेस्ड दैट ही हैड स्टोलन हिज फ्रेंड्स गोल्ड, और उसने कन्फेस किया कि उसने अपने दोस्त का सोना चुराया है। ही सजेस्टेड, उसने सुझाव दिया, कल टुमारो यू हाइड इन द हॉलो ट्रंक ऑफ द ट्री, अपने फादर से कहा कि जो ट्री का ट्रंक है, बड़े बड़े ट्रंक होते हैं मोटे मोटे पेड़ में, उसके हॉलो ट्रंक में आप छिप जाइएगा। व्हेन द मजिस्ट्रेट आस्क यू अबाउट द थीफ, और जब मजिस्ट्रेट आपसे पूछेगा अबाउट द चोर के बारे में, टेल हिम दैट धर्म बुद्धि हिमसेल्फ इज द थीफ, उसको बता दीजिएगा कि धर्म बुद्धि ने खुद ही अपना धन की चोरी की है। माई सन यू हैव डन एन अनपार्डनेबल रॉन्ग टू योर फ्रेंड, मेरे बच्चे, तुमने अपने दोस्त के साथ अक्षम्य गलती की है जिसको कि माफ़ नहीं किया जा सकता है। गिव हिज शेयर बैक टू हिम, उसके हिस्से का उसको वापस कर दो। इट इज़ अ सिन टू चीट योर फ्रेंड, और ये बहुत बड़ा पाप है कि तुम अपने दोस्त को चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो। एडवाइस द फादर ने एडवाइस किया, बट द सिनफुल सन वॉज वेरी कनिंग, वो बहुत ही धूर्त था उसका बेटा। ही परसुएडेड हिज फादर टू सिट इनसाइड द हॉलो ट्रंक, और इस तरीके से उसने अपने फादर को राजी कर लिया कि वो हॉलो ट्रंक के अंदर जाके बैठ जाए। अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग द पार्टी दैट इंक्लूडेड द मजिस्ट्रेट, मीन्स अगली सुबह क्या हुआ, जो मजिस्ट्रेट के साथ बाकी लोग थे सब लोग गए, एंड द टू फ्रेंड्स एंड सम कोर्ट एम्प्लॉय, और कोर्ट के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ काम करते थे वो लोग सब पीपल ट्री के पास गए। द मजिस्ट्रेट आस्क्ड द ट्री हु हैड डग आउट द हिडन ट्रेजर, मजिस्ट्रेट ने पूछा कि हे पेड़, ट्री बताओ किसने इस धन को चुराया है। आई नो द कुलप्रेट, कुलप्रेट मीन्स मैं जानता हूँ अपराधी को। केम अ वॉइस, एक आवाज़ आई फ्रॉम इनसाइड द ट्री, ट्री के अंदर से एक आवाज़ आई, मैं जानता हूँ। एवरीबडी वॉज सरप्राइज, सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। द थीफ इज धर्म बुद्धि हिमसेल्फ, धर्म बुद्धि खुद ही थीफ है, चोर है, उसी ने अपना धन खुद चुराया है। द मजिस्ट्रेट एंग्रीली टुक द कंप्लेनेंट टू टास्क, और इस प्रकार से मजिस्ट्रेट क्या है, गुस्से से
उसको सुना, उसकी बातों को सुना। धम्म बुद्धि स्टूड, समझ गया, काम एंड क्वाइट फॉर अ वाइल। धम्म बुद्धि को सारी बात समझ में आई, वो शांत रहा कुछ देर। देन ही कलेक्टेड सम ड्राई स्ट्रॉ, तब उसने क्या किया, कुछ सूखे भूसे को इकट्ठा किया। पुश्ड इट इनसाइड द ट्रंक एंड सेट इट अफायर, और उस हॉलो ट्रक जहाँ पर वो उसके फादर छिपे थे उसी में भूसे को भर दिया और आग लगा दी। एज सून एज, जल्दी ही द फ्लेम्स रोज, आग उठने लगी। द फादर हाइडिंग इनसाइड द ट्री शाउटेड, और जो उसके पापा, जो फादर उसके जो है हाइड किए हुए थे, ट्री के अंदर छिपे थे, जोर से चिल्लाए, आई एडमिट दैट आई टोल्ड यू अ लाई, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने झूठ बोला है। द ट्रेजर वॉज स्टोलन बाई माई सन, और ये खजाना मेरे ही बच्चे के द्वारा चोरी किया गया है, नॉट द गुड मैन, मैन के द्वारा नहीं। प्लीज़ सेव माई लाइफ, प्लीज़ हमारी लाइफ, जीवन को बचाइए। धन बुद्धि हिमसेल्फ पुट आउट द फायर एंड रेस्क्यूड हिज फ्रेंड्स फादर। धन बुद्धि ने क्या किया, तब जब उसने सही बात बता दी उसके फादर ने, तो उसने आग बुझा दी और उसके अपने दोस्त के फादर को बचाया। द मजिस्ट्रेट सेंड द लाइंग थीव टू प्रिजन, और इस प्रकार से जो मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि इन लोगों को जेल में भेज दिया। सो कीप इन माइंड, इसलिए ध्यान में रखो, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, अ लाई हैव इट्स ओन वे फॉर लॉन्ग, जो लोग झूठ बोलते हैं उनके रास्ते लंबे होते। फॉर अ वाइल फॉल्सहुड अपीयर्स टू हैव द अपर हैंड, जो झूठ बोलते हैं पहले तो उनके हाथ ऊपर होते हैं, उनको लगता है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन बाद में ट्रूथ विंस एट लास्ट, और बाद में सत्य की ही विजय होती है। झूठ कितना भी अच्छा बन ले, वो उसके रास्ते जो है बहुत लंबे नहीं हो सकते, और अंत में सच ही जीतता है। Then children, this is very nice story. We have learned from this lesson that we should not cheat to others. Okay, thank you so much. Children, if there is any queries, please ask me. I will make other video. Thank you so much.